आनंद संयोगम निर्विकारं निरामयम् प्राणिनां पश्यन्ति निर्विकारं
नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये संसारं शुद्धात्मान मुनिकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्शम संदर्शप्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां दीनं जयतु शासनम चित्त भावाय भावाय सर्वभावान परमात्मा जे छाया जाने गए कम कलंक दही नित्य निंजनामय तो परम पंडित कैसे होते हैं और पंडित कैसे होते हैं, मतलब क्या स्वरूप है और क्या विधि है। जगह जगह इस सूत्र में कहा गया शास्त्र पढ़ने से पंडित नहीं हो जाते। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय। कैसे पंडित होते? अंतर्मुखी उपयोग हो, आनंदमय आत्मा को जाने तो पंडित होता है। सांस खोलना नहीं आता तो इंच गति में हो जाते हैं। सांस खोलना नहीं आता। अब लोगों को ये लगता है सांस पढ़ लेते तो हम कुछ ज्यादा हैं, जो सांस नहीं जानता वो कुछ कम होगा। हीन भावना रहती है उसके प्रति। ये क्या जाने, हम जानते हैं। अंतर्मुख उपयोग से अपने आत्मा को ग्रहण करता है वो पंडित होता है। सांस पढ़ लो, 2 पढ़ लो, 3 पढ़ लो, 4 पढ़ लो, 6 पढ़ लो, 8 पढ़ लो, मुझे क्या है। शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व अजान। जो अंतर्मुखी उपयोग नहीं हुआ, बाहर ही घूम रहा है, बाहर सुख की कल्पना कर रहा है, बाहर ही अपनी कल्पना कर रहा है, बाहर ही अपने की कल्पना कर रहा है, बाहर ही सुख की कल्पना कर रहा है, बाहर नहीं कर्तव्य दिख रहा है, बाहर नहीं भोक्तत्व दिख रहा है, बाहर नहीं स्वामित्व समझता है हमारा कुछ अधिकार है। अरे काय का अधिकार? परमाणु मात्र अपना नहीं अधिकार है। अधिकार की भावना को धिक्कारना चाहिए। कहाँ अधिकार है? पैसा दे दिया सुखेंद्र हमारा अधिकार है। अरे पैसा देने से अधिकार नहीं होता। लौकिक में भी सेवा से अधिकार होता है, कर्तव्य से अधिकार मिलता है। सोचो तुमने अपने लिए क्या किया, अपने परिवार के लिए क्या किया, अपने समाज के लिए क्या किया। बढ़ते जाओ आगे, उतना व्यवहार होता चला जाएगा। अपने में कुछ करने की गुंजाइश नहीं है, ये परम तत्व है, निश्चय। और विश्व में भी कुछ करने की गुंजाइश नहीं है, ये आगम है। और हमने अपने लिए क्या किया? क्या अपने को कर्तव्य रहित देख पाए? हम ज्यादा कर देंगे, हम ज्यादा समझा देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। न समझते हुए को न समझाओगे और न होते हुए को कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मरीज का भरत क्या कर पाए? भगवान तो छोड़ो, वीतरागी है, लेकिन भरत तो रागी थे, क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाओगे। न समझते हुए को न समझा पाओगे, न होते हुए कार्य को कर पाओगे। तुम कह दो तुम्हारी मान लेंगे, अरे जरूरी मान लेगा।
हो सकता है किसी समय पुण्य हो और मान ले तो अपने को लगे हमारी मान ले, हमने समझा दिया। हाँ, बिल्कुल झूठी कल्पना है, झूठी सब मन की आशाएं, झूठी सब मन की कल्पनाएं। आशा भी झूठी है और कल्पना भी झूठी है। पंडित के बनने के लिए क्या करना चाहते हो? खूब अब तो अध्ययन करना है, कुछ नहीं हो पाएगा, अभिमान से करोगे तो मर जाओगे। जी पन्ना में जी लिखो, जी शास्त्र में जी लिखो, जी श्लोक में जी लिखो, जी गाथा में जी लिखो, और गाथा श्लोक पन्ना कुछ नहीं है शास्त्र में। अपने समाचार में कहाँ है? लिखा तो है संसार सार है, तुम्हारी समझ में आया संसार सार है? तुम्हें समझ में आया आत्मा सारभूत है? उपयोग को अंतर्मुख करो। आपको दृष्टांत दे दिया था कल या परसों में। एक कारीगर भी एक ईंट लगाता है, उसको सूत छाल डाल के सीधी करता है, उसके बाद दीवार चुनेगा। ये नहीं पूरी दीवार बना ली। मजदूर में कारीगर में यही तो अंतर है। उसने ईंट पटक दी और इसने ईंट कहाँ लगेगा। और साहब आए इंजीनियर है, ये टेढ़ी क्यों कर दी? उनकी निगाह में ही है वो इतनी बात। सूत छाल की जरूरत नहीं है। दृष्टि में जिनकी आत्मा है, आत्मा में सुख है, ऐसी प्रतीति जिन्हें हुई है। चक्रवर्ती को और हेमेंद्रादि को दिख करके जिन्हें दया आ रही है, अरे कहाँ फंसे है। सारा वैभव जिन्हें कीचड़ ऐसा लगता है, कीच सो कनक जाने। नीच सो नरेश पद, अरे ऊंचा पद मिल गया, कार ऊंचा पद, ये तेरे पद नहीं है, ये सोचो। हम संचालक हैं, हम व्यवस्थापक हैं, हम बड़े हैं। अरे तुम कितने बड़े हो बताओ तो सही, कितने बड़े हो? एक दिन भी बड़े हो तुम? एक गुण भी ज्यादा है? एक प्रदेश भी अधिक है? कितने बड़े हो तुम? इनसे बड़े। अरे इनसे बड़े हो, पहले जबरदस्ती से देखो, पर्याय दृष्टि से मत देखो। तुम संयोग से नाप रहे हो, बड़े छोटे की भावना संयोग से। अगर जबरदस्ती से देखो तो कौन बड़ा है कौन छोटा है? सब अनादि अनंत हैं, सब असंख्यात प्रदेशी हैं, सब में अनंत गुण हैं। कहाँ का बड़ा कहाँ का छोटा? छोटे बड़े की भावना ही मन का आधार है। ये मान कराने के उपद्रव है। मान आएगा तो और कुछ नहीं हुआ। इनसे बड़े हैं हम तो मान आया है, इनसे छोटे हैं तो हीनता आएगी। और मान के ही दोनों रूप हैं, हीनता और अभिमान। स्वाभिमान के लिए स्वसन्मुख होना चाहिए। अपने से देखो, हम पे चश्मा, इन पे चश्मा नहीं है। अरे तो चश्मा हमारा नहीं है, ये देखो। हम पे चश्मा है, इन पे चश्मा नहीं है, ये मत देखो। चश्मा हमारा नहीं है। इनका घर को घर नहीं है, हम पे घर का घर है। अरे घर हमारा नहीं है। इनके बाल बच्चे हैं, हमें बाल बच्चे नहीं है। अरे बाल बच्चे हमारे नहीं हैं। अगम चक्षु साहू, आगम से देखना सीखो। आगम क्या कह रहा है? यहां तुम्हारे खाते में क्या लिखा है? आत्मा में क्या लिखा बता? आंख बंद भाई, कछु नहीं है, न कुछ लाए हैं न कुछ ले जाएंगे। फिर एक एक पैसा के लिए अन्याय कार्य करें? भावुकता की बात नहीं कह रहे हम।
हम ये कह रहे एक पैसा के लिए अन्याय क्यों करें? इनके मोह में फंस करके बाल बच्चों के मोह में अन्याय करते रहे, अपने लिए फंसे ही रहे। देखेंगे देखेंगे देखेंगे, क्या देखोगे तुम? अरे जब मोह मिटेगा तब तुम देख पाओगे अपने को। जब तक मोह नहीं मिटेगा तब तक अपने को नहीं देख पाओगे। ये लग गया हम अच्छे गाते हैं, हम अच्छा गाते हैं, हम अच्छा पढ़ लेते हैं। ये अभिमान कहां से आ गया? तुम पढ़ क्यों लेते हो? बोलो, अमूर्ति को तुम ज्ञान ज्ञाता हो कि पढ़ने वाले हो? हम अच्छा पढ़ लेते हैं। सदानंदमयम जीवम, ऐसा लगता है कुछ हमको आता है और कहीं याद हो जाए तो फिर क्या पूछना? ये अभिमान क्यों है? याद हो गया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ अभिमान क्यों आ गया? सही याद नहीं हुआ। तुम उस क्षयोक्षम ज्ञान के मद में अपने को भूल गए। मैं सहज ज्ञान स्वरूप हूं। क्षयोक्षम ज्ञान के मद में अपने को भूल गए। मात्र ज्ञाता। और तुम्हें लगाइए हमको आता है? क्या आता है? आत्मा का आनंद, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की प्रभुता, आत्मा का सुख आत्मा में दिखता है, तुम्हें बाहर दिखाई दे रहा। और ये नहीं पूछते, ये नहीं मानते, ये बहुत बेकार आदमी, और ये अच्छे। जिसने अपना दोष बता दिया उसको तो दुखकारी मान लिया, और जिसने अपना दोष झांक दिया और झूठी प्रशंसा ही क्यों न कर दी हो, उसको अपना हेतु मानता है, मित्र मान लेता है। तुम्हें पता है? अरे अनादिकाल के भूले हुए शुद्धात्मा को बताने वाले परमेश्वरी भगवान हमारे इष्ट कहें, व्यवहार नैसी तो कहें, हम इनको इष्ट कैसे कहें? माता पिता को, पड़ोस वालों को कैसे इष्ट कहेंगे हम? अरे व्यवहार परमार्थ से जुड़ा हुआ होगा कि परमार्थ से विरुद्ध होगा व्यवहार? तो जोड़ो। आत्मा जब इष्ट है तो आत्मा को दर्शाने वाले इष्ट कहे जाएंगे व्यवहार में से। अब जो आत्मा को बुलाने वाले हैं, कलकाल के मित्र भी विषयों में उलझाने वाले हैं। साहब का 4 में क्या लिखा? कलकाल के मित्र भी विषयों में उलझाने वाले। कोई कहने वाला है ये तुम्हारे विषय नहीं है, ये तुम्हारा विषय नहीं है, हम जैसों का विषय नहीं है। क्या कहते मुंडा है? हम जैसों का विषय नहीं। एक से दृश्यो, एक ही देखने योग्य है, और वो शुद्ध नय से देखोगे तो दिखाई देगा, नहीं तो अशुद्ध नय से नहीं दिखा। पंडित कैसे होते हैं और पंडित कैसे होते हैं? मतलब क्षयोक्षम कम हो तो हीन मत समझ लेना, और क्षयोक्षम ज्यादा हो तो मद में मत चढ़ जाना। प्रमाद में समय मत गंवाना। जिसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत हो, अपना कार्य कर। अरे कोई जी बाहर की फोटो दिखा देते थे सिनेमा वाले पहले, तो पूरी फिल्म देखने का रुचि आ जाती है उसको, वो चित्र इसलिए दिखाते थे। ऐसे तुम्हें आत्मा सुनकर के आत्मा को प्रत्यक्ष देखने का उल्लास नहीं आया? हम समृद्धि हो गए कि नहीं हो गए ये बाद में बताएंगे। हमें ये लगने लगा हम आत्मा है, ये सब हमारा नहीं है। हम नहीं जानते समृद्धि किसको है।
ठीक है जवाब? तुम्हें समय दर्शन हो गया कि नहीं? अरे समय दर्शन हो गया कि नहीं हो गया? हमें ये लगने लगा समय दर्शन क्या है, चैतन्य रत्नाकर उसकी महान है। एक रत्न है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन से अनंत गुनी महिमा आत्मा की है। आत्मा नहीं हो तो किसकी श्रद्धा करके सम्यक दर्शन करोगे? ये परमार्थ हो गया। व्यवहार में ऐसी देखें तो शरीर हमें ऐसा लगने लगा जैसे छिलका है। धान को से छीलक कृपान के सो म्यान है। हमें ये समझ में आ गया कि संसार में दुख है, दुख का कारण मोह राग द्वेष भाव ही है। हम नहीं जानते सम्यक दर्शन, जानते इसी का नाम सम्यक दर्शन। तत्वार्थ दानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ दानम सम्यक दर्शनम माने आपको लगने लगा इस दुनिया में, इस संसार में ये है हमारे जैसी और कोई नहीं। रत्नाकर वाणी ने लिखा 32 लिखते हुए, हम उन माता पिता से अपना परिचय क्या देवे जो शरीर के माता पिता हैं, हमें अपना स्वरूप बुलाने वाले, संसार में विषयों में फंसाने वाले। हम इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं, अनंत हमारी पिता हैं, जिनवाणी हमारी माता है। हम नहीं जानते यार। सम्यक दर्शन मान जाने कैसे कल्पना कर ली। आज हम उनकी खबर नहीं है। सम्यक दर्शन कहां से सम्यक दर्शन हो गया? देवगुरु धर्म का बहुमान नहीं, कहां का सम्यक दर्शन हो गया? तुम ही निमित्त कारण इलाज। ये निमित्त भी यही होंगे तो उपादान क्या होगा? देखो सिद्धांत कैसा है, तुम ही निमित्त कारण इलाज, मैं ही उपादान कारण इलाज। उपादान क्या होगा? कि देखिए कहां बदल लेंगे। अरे शब्द बदलने से काम थोड़ी चलेगा, अभिप्राय बदलने से काम चलेगा। उनके ही भरोसे मत बैठना, स्वयं पुरुषार्थ करना। तुम भगवान के पास आए ये बहुत अच्छा हो गया, लेकिन भगवान भरोसे पड़ा रहा, ये गलती हो गई। तुम उन्हीं के भरोसे रह गए, बस नहीं कर देंगे अपन क्या करना। और भरोसा भी पक्का नहीं है, काम हो जाए तब छत चढ़ाएंगे, डॉक्टर को 20 पैसे दे देंगे। अगर हमारा ये संकट दूर हो गया तो हम मंदिर बनवाएंगे, बेटी गरवाएंगे। अगर दूर हो गया तो जाने बहुत नहीं हो। अरे कर्म के उदय का कार्य कर्म के उदय का है, उसमें क्या कर सकते हम? रोग दूर नहीं हो, लेकिन वितराग को देखोगे तो राग दूर होगा जरूर। रोग समय पर दूर होगा, हो सकता है देह छूट जाए, देह छूटने का काल हो तो, लेकिन राग दूर हो जाएगा, आप शांति से मर जाओगे। अब हम अमर वही न मरे। शांति से मरना माने क्या? हम नहीं मरेंगे, देह छूटेगी। देह मरे से मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्मस्वरूप। कहूं मर गए तो, कहूं मर गए तो, कहूं मर गए तो। वेर 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 ज्ञानानंद में लिखा है, सांस के आने के माध्यम से ये ऐसा है, लगता है ये देख रहा है कहूं मौत तो नहीं आ गई, कहूं मौत तो नहीं आ गई। निशंक
निर्वांछक मेरे चाह कचोरी। स्तुति पढ़ते समय ये नहीं सोचा ये निर्वांछक अंग है, बस पढ़ ली अपने आराम से। अरे स्तुति पढ़ते समय तुम ही निसंक अंग है। मेरे विचार कछु निर्वांछक अंग है। 8 अंग आएंगे इसमें, कुछ गुण आएंगे, कुछ मुख्य आएंगे। नाम बलम चेतु, पंडित कैसे होते हैं और पंडित कैसे होते हैं? हाँ, किसी भी चीज से होते हैं पंडित। जो अंतर्मुख होकर अपने आप को निहारते हैं वे पंडित होते हैं। सदानंदमयम जीवम यो जाना स पंडित है। जो क्षण क्षण में उस आनंद रस को पीते हुए निर्विकल्पता से उत्पन्न अतीन्द्रिय आनंद रस पीते हुए तो तपस्वी हैं, और जो सदा आनंदमय आत्मा को जानते हुए पंडित। भले उपयोग हमारा बाहर में है लेकिन सुख तो यहां है। कहां जा रहे हो? भले सब्जी ले आए, हम सब्जी मंडी तक पहुंच गए, लेकिन मंदिर तो यहां है। ध्यान रखना, मंदिर नहीं हुआ। सुख तो यही। रात के काल में भी ज्ञानी को प्रतीति बढ़ती है। जैसे अभी आपके मुंह में खटाई खा रहे हो तो खट्टा रस आएगा, हैं? लेकिन मिश्री की प्रतीति है कि नहीं? मिठास नहीं है मिश्री का, लेकिन मिश्री के मिठास की प्रतीति है कि नहीं? मान लो जरा मिर्ची ज्यादा लगी, जरा को लिया, जरा मिर्ची लिया, प्रतीति है। और ये भी प्रतीति है, ये मिर्ची खाने से उत्पन्न चरपराहट मिश्री खाने से मिटेगी। ये वेदना मिश्री शांत होगी। अरे मेरा दुख आत्मा को जानने से मिटेगा, जी क्यों नहीं समझ रहे? ये तुम कब समझेंगे? ये दुख आत्मा को जानने से मिटेगा और कोई उपाय नहीं है। आत्मज्ञान के अभाव में होने वाला दुख आत्मज्ञान से ही शांत होता है, मिटता है। इसको सम्यक दर्शन का, चमित्या दर्शन का तुम्हें जो कहना है तो तुमने एक कल्पना कर ली होगी तो मिथ्या दर्शन मान लोगे। एक कल्पना कोई कर नहीं होगी, पक्ष व्यामोह पड़ गया होगा तुम्हें तो तुमने मान लिया ये कछु नहीं, ये तो बेकार है। सदानंदमयम जीवम यो जाना स पंडित है। कैसे जानता है? शास्त्र पढ़ करके नहीं, उसमें से पढ़ दिया सदानंदमयम जीवम यो जाना स पंडित। हम पंडित हो गए। हाँ, तुम कहां से पंडित हो गए? तुमने आंतर्मुख होकर के आनंद का वेदन नहीं किया, भंडार को देखा नहीं तुमने, वैसी बातें कर रहे हो ऊपर से। देखा देखी मोक्ष को उत्तम कहता है, देखा देखी आत्मा में सुख ऐसा कहने लगता है। वेद वेद भाव से आस्वाद रूप ज्ञान आना चाहिए। तेरी नजर किधर है?
तुम्हें सदा आनंदित रहना है कि नहीं? तो सदा आनंदमय आत्मा है, आत्मा की ओर देखोगी तब सदा आनंदमय होगा। कहाँ उपयोग भ्रमता है बाहर में। कहाँ उपयोग होता है? किसकी की याद आती है? दुख सबकी याद दिलाता है, सुख सबकी याद बुलाता है। यहाँ किसी की याद नहीं आए वह समझो सो गए। कुछ इच्छा है तुम्हारा? नहीं, हमारी निष्प्रयी हो गया सब ओर से। आत्मा निष्प्रयी है, आत्मा को समझने से निष्प्रयता आती है। ये पारमेश्वरी वृत्ति है, परम निष्प्रय। लोकालोक जानने में आ जाए ये तो एक रिद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, वैभव है। लोकालोक को जानने के लिए अभिलाषा मर जाए, ये पहली बात है। लोकालोक को जानने की अभिलाषा मर जाए। चलो मेला दिखाना, कहा दिखाना। एक भाई था गृहस्थ, बोले भैया वो लड़की का विवाह है, तुम्हें आना है। हमने कहा करेंगे, आए तो बताओ क्या करेंगे हम आकर के? आपके भोजन की व्यवस्था वहां हो जाएगी। अरे भोजन तो हो जाए वो तो ठीक है, और करेंगे क्या बताओ तुम पहले। क्या देखेंगे, क्या बोलेंगे, क्या गाएंगे, क्या हंसेंगे, क्या रोएंगे, बताओ क्या करेंगे वहां? उस राग रंग के वातावरण में हमारा क्या करना? पीछे से बोला भैया बात तो सही है, हम तो अपने राग बस कह रहे थे। चलो मेला देखा, कहा देखा? कुछ लेने तो है नहीं। बक्सा ले आए, फलान ले आए, ये ले आए, बुले आए, चलो भाई हो जाओ मेला। लेकिन लेने तो कुछ है नहीं। कहा देखिए ऐसे इस विश्व में क्या देखें? ग्रहण करने लायक तो कुछ है नहीं, साथ तो कुछ है नहीं। पर द्रव्य को जानने का जिसका उत्साह निवृत्त हो गया है, ऐसा वीतरागी ही सर्वज्ञ होता है, उसको पर द्रव्य जानने में आ जाते हैं अपने आप। ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है उसकी कि उसमें लोग झलक जाता है, झलक जाएंगे। अब क्यों मत पूछो, है सामर्थ्य बस। दर्पण की ऐसी सामर्थ्य है झलक जाएंगे, दीवार में नहीं झलकेंगे, बस खत्म मामला। सारा लोकालोक जानने में आने का भाव मिट गया। अरे हम ये एक बात कह रहे हैं तुमसे भैया, सारा लोकालोक केवल ज्ञान में झलक जाएगा तो अभी सुख काय में से आएगा। रमोगे काय में, रहोगे काय में? ये सब डूब गए। अब क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो आगे। तो जब अपने में ही लीन लेना है तो फिर अपने में पहले से ही लीन हो जाना, और जो पहले से अपने में लीन होता है वही सर्वज्ञ होता है। लोकालोक जानने में आ जाता है, ये समझ में नहीं आता। अपने को समझ लो, उसको समझ में आ जाए।
लोकालोक जानने में नहीं आता, ये समझ में नहीं आता कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे जानने में आया ही नहीं, इसलिए तुम्हारी समझ में क्या आएगा। अपने को जानने वाले के ज्ञान में लोकालोक झलक जाता है। एक सर्वज्ञ शक्ति है आत्मज्ञानमयी। आत्मज्ञान नहीं है तो सर्वज्ञ तो कहां से आएगा, और सर्वज्ञ तो नहीं आएगा, सर्वज्ञ की प्रतीति भी नहीं आएगी। पर की ओर नजर तुम्हारी, पंडिताई से समझना चाहते, तर्क कुतर्क से समझना चाहते हो, ये तर्क का विषय नहीं है, अतर्को स्वभाव। ये तुम्हारी मां क्यों? मां है बस कर, क्यों है? अरे क्यों क्या होता है? सारे लोग जानने में कैसे आ जाता है कि देखो तुम जानने में आएगा कि नहीं आएगा, तुम्हारे भी आ जाएगा। जब तुम अपने स्वरूप में लीन हो जाओगे, पूर्ण वितरागी हो जाओगे, तो सब लोकालोक जानने में आ जाएगा। जब तुम्हें आत्मा का अनुभव होगा, सम्यक दर्शन होगा, तब लोकालोक जानने का मेरा स्वभाव ऐसी प्रतीति आ जाएगी, और लोकालोक जानने का कौतूहल मिट जाएगा। गोष्ठी कथा कौतूहल बिंद है, पुद्गल प्रीत निसाब है, जब आत्म अनुभव आवे। अब तुम बिना अनुभव के जानना चाहते हो। इस अब 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत भाई समझ में नहीं आती, तुम्हारी समझ में आएगा भी नहीं। जब ये असंख्यात प्रवेशी आत्मा, अनादि अनंत आत्मा, अनंत गुणों का समूह आत्मा जब समझ में आएगा, तब ये समझ में आएगा सुमेरु कितना है। ज्ञान की स्वच्छता में वह सुमेरु जानने में आ जाएगा। तुम सुमेरु नहीं जाओगे, तुम यहीं बैठे रहोगे, तुम्हारे सामने में आ जाएगा। जब चैतन्य रिद्धियों में मग्न हो गए, तब रिद्धियां प्रकट हो जाएंगी अपने आप, तब समझ में आएगा 64 रिद्धि क्या होती है। अबे तो पढ़ के जान रही है। अब तुम कह रहे ठीक होंगी, होंगी ऐसी, होंगी क्या होते ये भैया ऐसी रिद्धि। लेकिन ऐसी विधि कैसे होती है ये जान मालूम है तुम्हें? ज्ञानी कैसे होते हैं, पंडित कैसे होते हैं? बहुत सी लड़के तो ऐसा कह देते हमें कौन पंडित बनना है, तो मूर्ख रहने का। कब मूर्ख रहने तुम्हें, और पंडित कैसे बनोगे? पढ़ के पंडित बन जाओगे तुम खाली। अंतर्मुख उपयोग से जब अपना आत्मा जानने में आता है, आनंद आता है, आनंद की प्रतीति होती है, उसी समय से पंडित हो गया, मूर्खाई खत्म हो गई। काष्ठ मध्य था बनी, क्यों? काष्ठ के भीतर एक अग्नि रखी है का? दिखाइयो कहाँ है चिंगारी उसमें? वो काठ में शक्ति है अग्नि, काठ में अग्नि नहीं है। ऐसे कहूं धरियो अलग से, वैसे तुम्हारी जेब में रुपये धरी हो, डिब्बा में मछली धरी हो। काष्ठ मध्य था बनी, काठ ठंडा है बिल्कुल, काठ में कहाँ अग्नि है? लेकिन काठ में अग्नि रूप परिणमन करने की शक्ति है।
तुम्हें परमात्मा बनने की शक्ति है। शक्ति रूपेण तिष्ठति अयमात्मा शरीरेषु यो जाना सपन्न है। शरीर के बाहर है नहीं और शरीर में है नहीं। बाहर में भटको नहीं और शरीर में रमो नहीं। एक दर्शन दिया था तुम्हें, अपने शरीर में रमना भी अब्रह्म है। अपनी सुंदरता देख देख के खुश हो रहे हो, दिखाना चाह रहे हो, का मतलब है अब्रह्म है। स्त्री के शरीर में रमना अब्रह्म है, ये इतना नहीं है, अपने शरीर में भी रमना अब्रह्म है। जीव अजीव, ऐसे ब्रह्म अब्रह्म। जीव को ब्रह्म कहते हैं और अजीव को अब्रह्म कहते हैं। उस काठ को फाड़ दो पूरा, कहाँ है अग्नि? लेकिन जो अग्नि रूप परिणमन है उस काठ का ही है, ईंधन का ही है। ईंधन की अग्नि नहीं है, अग्नि का ईंधन नहीं है। अग्नि से भिन्न ईंधन नहीं है, ईंधन से भिन्न अग्नि नहीं है। नए विवक्षा है। उस ईंधन में से कोई अग्नि मान करके पकाना चाहे भोजन, तो कैसे पकेगा? सत्य रूप में तिष्ठति। तुम्हें सुखी होगे, तुम्हें भी त्यागी होगे। शक्ति है तुमने, शक्ति नहीं है, भक्ति तो बहुत है। झूठी बोलते हो, भक्ति तो नहीं है, शक्ति है, अनंत है। शक्ति कौन चली गई? ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। देखो भाई, ये सोचो, ये हमारे हित की बात है, ऊंची नीची बात मत सोचो। स्थूल सूक्ष्म देखो। सुई का छेद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हमें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें दिखाई दे रहा। आत्मा दिखता नहीं है कि देखता नहीं है? देखता नहीं है। आचार्य भगवान तो कह रहे आत्मा ही दिखता है, और क्या दिखता है? लेकिन जीवों की रुचि होने के कारण तो ये आत्मा दिखता नहीं है। एक चीटी आया ट्रेन में, सुना रहे थे पंडित जी, तो उनकी शक्ल वकल देखी ने कमजोर सी थे, तो टीटी टिकट करना तो भूल गया और देखने लगा। कहीं कब से बीमार हो तुम? और हमारा भी लड़का सीरियस रहे हो, हमारा भी लड़का बीमार था ऐसे, और नहीं माना तो चला गया ऊपर। कहाँ है लड़का तुम्हारा? लेकिन उसको ये लड़का ऐसा दिख रहा है। टिकट चेक करना तो भूल गया, और कब से बीमार हो? नहीं वहां इलाज करा, ढंग से इलाज करा और ढंग से खाओ पियो। और हमारा लड़का भी बीमार था, और वो भी ऐसे ही कह रहा है कचड़ी कचड़ी, और वो चला गया। मैंने आश्चर्य की बात हमें इतनी कहनी है कि सामने कोई है और दिख रहा है कोई। कल जबरदस्ती पर्याय दृष्टि बताई थी, ये चश्मा है, ये पुद्गल भी चश्मा है। अनात्मा है कि आत्मा? आत्मदृष्टि हो, आत्मदृष्टि पूर्वक ये पुद्गल दिखाई दे, तब समझ में आया। पुद्गल माने जानते हो?
तुम तो शास्त्री हो भाई, जिसमें इस बात से विनम्र हो। पुद्गल माने मेरा नहीं है, मेरे लिए इष्ट नहीं है, मेरे लिए अनिष्ट नहीं है, मेरा भोग नहीं है, मेरा कार्य नहीं है, मेरा कारण नहीं है, मेरा स्व नहीं है। पुद्गल में कहते ही ये सब खत्म हो गए। एक अस्थि में अनंत नास्ति होती है, अस्तित्व नास्तित्व कौन होते हैं? अनेकांत मात्र। एक अस्थि में अनेक नास्ति। ये क्या नहीं है ये नहीं बता सकती तुम, अनंत काल लग जाएगा। क्या है ये बताओगे, और क्या है ये कहने में क्या नहीं है ये आ गया। तुमने तो खाली ये समझे ये पुद्गल है, हंस रहे हो, मजाक कर रहे हो, उसका अभिमान कर रहे हो, उसकी दीनता गा रहे हो। अरे ये पुद्गल है, आत्मा नहीं है। जो आत्मा नहीं है तो मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, सार नहीं है। मेरा नहीं है एक बात, और मेरे लिए नहीं है। हम देख करके विकार करें, इसके लिए क्या मतलब? विकार माने देश भी होता है, हर रोज नहीं है जी, कौन सी बात, ये भी विकार है। हर रोज क्या मचा दो, हमें कहा लेनी है। निश्चाय हो जा कि मत हो जा, हम जी बैठे। निरपेक्षता अलग नहीं है, द्वेष बुद्धि होना अलग बात है। बिना मिर्ची का खाना अलग है, जितेंद्री होना अलग है। बिना मिर्ची का खा लिया तुमने, और जितेंद्री कैसा है? बिना मिर्ची का खाता नहीं, और मिर्ची है तो मिर्ची खा ली। मिर्ची में इष्ट बना नहीं है, और बिना मिर्ची की में अनिष्ट बना नहीं है। इसका नाम जितेंद्रिय है। मुसाक जलन पड़ेगी पीछे से, अरे जलन पड़ेगी तो मत खाओ, हम क्या करें? द्वेष क्यों कर रहे हो, क्रोध क्यों कर रहे हो? तुमने मिर्ची का डाल दी, अरे उसने डाल दी है, उसकी योग्यता थी पड़ गई, हम क्या करें? लोकालोक को जानने का कौतूहल शांत हो जाना चाहिए। अपने को जानो, अपने को जानते हुए आनंद होगा, उस आनंद में तुम सब भूल जाओ, और फिर लोकालोक झलकता रहेगा ज्ञान में, और फिर आपको एक भी विकल्प नहीं आएगा। अभी तो एक जानते हो, अनेक विकल्प खड़े होते हैं, और फिर अनेक जानोगे, एक भी विकल्प नहीं होगा। वीतराग महान है, वीतरागी हुए बिना सर्वज्ञ कहां से हो जाओगे? हे भगवान, आपका दर्शन करते हुए हमारा चित्त शांत हो गया, हमको देखने की अभिलाषा मिट गई, और द्रव्य को देखने की अभिलाषा मिट गई। हमारी समझ में आ गया एक आत्मा ही देखने योग्य है। इसलिए व्यवहार से कहा जन्म भी देखने योग्य। और कछु अच्छी बात सुनाओ, तो शास्त्र से अच्छी कौन सी बात है? आत्मा आनंदमय है, इससे अच्छी बात क्या है? इससे अच्छी बात, इसका मतलब है तुमने सुनी नहीं, कछु नहीं सुनी, कछु नहीं सुनी।
बहुत गंभीर है, क्या कहें। तुम तो संयोगों से संपन्न मान रहे हो, परमानंद संपन्न, बिना संपन्नता भावना। तुम तो पैसा बहुत संपन्न आदमी है, खाली पैसा को धूल नहीं समझ रहा। समझे कैसे, दिखे ही नहीं उसे। जब वैभव दिखेगा तब उसके सामने धूल दिखेगी। जब तक बच्चे ने असली नोट नहीं देखे तब तक नकली नोटों की गड्डी उसको ऐसा दिखता गड्डी मिल गई। और जब असली नोट असली नकली का भेद समझने लगा और असली समझ में आ गई, अरे ये कभी नहीं आऊं कहा था, समझिए। अतीन्द्रिय सुख का स्वाद आया तब इंद्रिय सुख की वासना मिटी। अतीन्द्रिय सुख का स्वाद आए बिना इंद्रिय सुख की वासना मिटे कौन के बल से। कोई कहता है मिट गई हमारी, वो झूठी बोलता है। जो कह रहा है मिट गई तो उत्पाद हुआ नहीं, वो व्यय हो गया। काय के आश्रय से मिट गई, बता देना। ये पुतगल तुम किसके आश्रय से कहते हो? ये सब है पुतगल के खेल। मतलब क्या हुआ? ये सब नहीं है हमारे खेल, इनमें नहीं हमारो मेल। आत्मा की सापेक्षता से नहीं देखा तो कैसे देखा? बच्चे का जन्म होता है तो पहले उसे मां दिखाई दे रही है। अब पिता कौन है? एक बेचा पुत्र था, संयोग की बात उसको वैराग्य आ गया, संसार में कुछ नहीं, झूठा वैराग्य सही, आत्मा की आराधना करनी। अब तो पहुंचा आचार्य के पास, हमको आत्मा की आराधना करनी है। बेटा तुम्हारे पिता का क्या नाम है? हमें मालूम ही नहीं। जाओ मां से पूछ के आओ। मां से पूछा ने लड़का बोला पिता का नाम हमारा क्या है? हमारे पिता का नाम आचार्य ने पूछवाया है। मां बोली जाओ कह देना उस समय हमें हमारे पिता की पता नहीं। कौन पिता? हमें पक्का पता। आचार्य ने दीक्षा दी। वैसे पुत्र को दीक्षा दी। अरे भाई पुत्र को दीक्षा दी है, सत्यवादी को दीक्षा दी है। तुम किसके आश्रय से कहती हो ये पिता है? ढूंढने के लिए मां लेना पड़ेगा। बाबा को ढूंढने के लिए भी मां का सहारा लेना पड़ेगा। चाचा को ढूंढने के लिए मां का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा? कौन चाचा तुम्हारे? मां का सहारा लेना पड़ेगा कि नहीं? ऐसे हम भी आपसे कह रहे हैं, चाहे कुछ भी जानना हो आपको आत्मा को जानना पड़ेगा। आत्मा को जाने बिना काय को जानोगे? कैसे जानोगे? क्या जानोगे? कौन अनात्मा है? कौन पर है? कौन असार है? आत्मा को छोड़ करके से सब असार है। आत्मा को छोड़ करके से सब अनात्मा है, अजीब है, पुद्गल है, कुछ भी कहो। लेकिन आत्मा के उस सहारे के बिना क्या कहोगे? क्या कहो? भटकोगे। पंडिताई के मध्य में ये पुद्गल है, जिसमें स्पर्श होता है उस पुद्गल है।
बस तुमने सोच लिया हम बहुत बड़े पंडित हो गए, अब बना नहीं कहा था हमने किए तो और ज्यादा पंडित हो गए। मैंने आत्मा को आश्रय किए बिना, आत्मा को जाने बिना पंडित तुम हो कब से गए? एक हार पहन लिया तो तुमने सोचा शीलवती हो गए, शीलवान हो गए, और एक दो अंगूठियां और पहन ली तो और ज्यादा शीलवान हो गए। जी कहाँ की बात है? अरे शीलवान शीलवती तो उसको कहते हैं जिसके हृदय में पति का वास हो, पति में संतुष्ट हो। ज्ञानी उसे कहते हैं जिसके ज्ञान में आत्मा आया हो, जिसने अपने को आत्मा जाना हो। कैसा? सदा आनंदमयम जीवम यो जाना सपन से। एक शक्ति की अपेक्षका है, सदा प्रभुतामय जीवो, सदा ज्ञानमयी जीवो। समझ में आया न? जो शक्तियां हैं वो सदा काल हैं उसमें, और जो शक्तियां नहीं है वो कभी नहीं है। भाव भाव शक्ति, भाव भाव अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति। जिसका अभाव है उसका भाव ही रहेगा, और जिसका भाव है वो रहेगा ही। वो तो मिट्टी में मिठास कब नहीं है, मिश्री में चरपाहट कब है? कि कभी मिश्री चरपड़ी कब होगी? अरे मिर्ची में मिल जाएगी तो मिश्री चरपड़ी हो जाएगी। क्यों? हाँ, मिल कैसी आएगी? मिश्री चरपड़ी नहीं होगी, मिर्ची चरपड़ी होगी। एक बहुत चरपड़ी होगी तो सब्जी कितनी चरपड़ी होगी? जितनी मिर्ची है, जितनी मिश्री है उतनी। मिश्री कब चरपड़ी होगी? कि कभी नहीं, अभाव। मिश्री सदा काल मीठी रहेगी, भाव भाव। चाहे कहाँ किसी में मिला दो उसको, मिश्री मीठी रहेगी। उसमें चरपराहट है जब वो मिर्ची की है, पुद्गल की है। अग्नि की उष्णता पुद्गल की है और ज्ञानात्रता आत्मा की है। बस इतना आत्मा, उसके बाद पुद्गल। अगर तुमने इसमें नहीं हमारो मेल नहीं पढ़ा तो बेकार तुम्हारा ज्ञान, मद उत्पन्न करेगा तुम्हारा ज्ञान। और इंद्रिय ज्ञान मद उत्पन्न करता ही है नियम से, अतीन्द्रिय ज्ञान मद को मिटता ही है। विचारना सदा आनंदमयम जीवम यो जाना सपंडित है। हे स्वानुभूति ते खिरी मन स्वानुभूति मधुगिरी विमल धारा आनंद अमृत
हरि महाराज